हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? अरे तुम सोचते हो कि सर आप हर वक्त गुड मॉर्निंग कर देते हो आप हमेशा मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करते हो क्या? ना, जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही कर देता हूं ना मजे में। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो लोग नए हैं भाई साहब, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक भी है ये रिलेटिव मोशन। तो मैं तुमसे एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि भाई साहब तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर, हाँ, तो घर के सामने एक गाड़ी आके रुक गई। गाड़ी आके रुक गई, ये देखा, ये गाड़ी आके रुक गई। ओके, तो तुम कहोगे गाड़ी रेस्ट पे है या मोशन में? सर गाड़ी तो रुकी हुई है सर, रेस्ट पे लग रही है। रेस्ट पे सर, रेस्ट पे। सही बात, हाँ। तो ऐसा करो, वही गाड़ी तुम अब सूरज पे जाके देखो। सर सूरज पे कौन जाएगा? तुम जाओगे बेटा, हाँ। सूट वूट पहना दिया तुमने, ऐसे कोई आग वाग नहीं लगेगी तुम्हें पहना के वहां पे भेज दिया, सूरज के ऊपर बैठ जाओ ऐसे। अब देखो वही गाड़ी को, सर अर्थ घूम रही है, अर्थ के ऊपर गाड़ी भी तो चल रही होगी। सर गाड़ी तो मोशन में है। हाँ, वही गाड़ी जब तुमने अपने घर से देखी तो रेस्ट पे थी, और सेम गाड़ी जब सूरज से देखी तो मोशन में थी। हाँ कि ना? हाँ सर। तो गाड़ी को रेस्ट पे कहें या मोशन में कहें? हम लोग गाड़ी को रेस्ट या मोशन पे तभी कह पाएंगे अगर हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लें या रेफरेंस फ्रेम चूज कर लें। वो क्या होता है सर? याद है मैंने मोशन 1D की स्टार्टिंग में बताया था, अभी फिर बताया था। सबसे पहले यह समझो कि तुम रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि तुम कहां से बैठ के बॉडी को देख रहे हो। जब तुम घर से बैठ के देख रहे थे बॉडी रेस्ट पे थी, जब तुम सूरज पे बैठ के देख रहे थे बॉडी मोशन में थी। इसलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो सबसे पहले अपने को डिफाइन करना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम। स्पेलिंग सही लिखे हैं? रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या चीज है? कहीं रेफरेंस फ्रेम वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है या वो तुम्हारा सिस्टम है जहां पे बैठ के तुम बॉडी का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑलराइट, सो इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्सिस सिस्टम। इट इज एन एक्सिस सिस्टम। जैसे हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं ना, उसी तरीके से कि भाई ये एक सिस्टम है। इट इज एन एक्सिस सिस्टम फ्रॉम वेयर motion of the body is observed. Motion of the body is observed. कि इसके ऊपर बैठ के तुम बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करोगे ऐसे बैठ के। जब तुम घर पे थे तो घर तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम था। जब तुम सूरज पे बैठ के चले गए तो सूरज तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम है। इतना चमका पक्का। ऑलराइट, तो ये चीजें डिफाइन होगी, है ना? सब इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो कि तुम स्टेशन पे खड़े हो, तुम्हारी ट्रेन है, तुम ट्रेन में बैठ गए, ऐसे बैठे हो स्टेशन पे ट्रेन में, झांक रहे हो इधर उधर, और ट्रेन आ रही है, इधर और ट्रेन आ रही है। तुम्हें लगा कि ये वाली ट्रेन चल रही है, तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हारे वाली चली कि पड़ोस वाली चली। ऐसा होता है ना कि तुम खिड़की से बाहर देखा तो पता ही नहीं चला, अरे ये वाली चली या अपने वाली चली। तो फिर तुम क्या करते हो ये जानने के लिए? तुम बाहर नीचे झांकते हो। अच्छा, धरती तो रुकी हुई है, इसका मतलब हम रुके हुए हैं, वो वाली चली। हाँ कि ना? कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो चला, नीचे देखा, अरे धरती चल रही है, इसका मतलब मैं चल रहा हूं, इसका मतलब अपने वाली चली। ऐसा होता है ना? जब भी अपने को पता करना हो कि मैं चला या पड़ोस वाला चला, तो हम लोग धरती के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर देते हैं। अगर धरती चलती हुई नजर आई, इसका मतलब धरती के रिस्पेक्ट में मैं चल रहा हूं। अगर धरती रुकी हुई नजर आई, इसका मतलब धरती के रिस्पेक्ट में मैं रुका हुआ हूं। हाँ कि ना?
इतना समझ में आया? यही रिलेटिव मोशन है यार, यही रिलेटिव मोशन है जो अपने को चमकेगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या, रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी बातचीत करते हैं। मान लो कि दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है, दोनों राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर तो दोनों की रफ्तार सेम हुई, ऐसा होता है ना, सड़क पे जा रहे हैं, अब हम लोग 60 की स्पीड पे, सामने वाली गाड़ी भी 60 की स्पीड पे है, तो तुम्हें नहीं लगता कि दोनों गाड़ी ऐसे चल रही होंगी सेम रफ्तार से? अगर तुम इस गाड़ी में बैठे हो, तुम्हें लगेगा दूसरे वाली गाड़ी तो ये रही, अरे ये तो हमेशा यही है, 5 मिनट बाद भी यही है, ये तो कहीं जा ही नहीं रही। हाँ कि ना? अरे दोनों गाड़ी ऐसे अगर चल रही हैं, तुम्हें लगेगा कि दूसरे वाली गाड़ी तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे चल ही नहीं रही। हाँ कि ना? मान लो कि तुम ए गाड़ी में बैठे हो, तुम बी गाड़ी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ कि ना? तो ए गाड़ी में बैठ के बी गाड़ी को देखने का मतलब तुम बी की वेलोसिटी निकाल रहे हो ए के रिस्पेक्ट में। अरे चमकी बात सन्नाटो, पक्का? देखो, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ऑफ रिलेटिव मोशन। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये क्या चीज है वो लिखवाता हूं। पहले ये समझना, जो पहला वेरिएबल है वो पहले आएगा, बाद वाला बाद में आएगा। अब वी ए बी क्या है? वी ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, पहले वाले की होती है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि भाई साहब तुम बी पे बैठ के ए को देख रहे हो, है ना? उल्टा ले लो कि तुम बी पे बैठ के ए को देख रहे हो। सो वी ए बी इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, पहले वाले की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। कहां पे बैठ के? दूसरे वाले पे बैठ के। चमका सन्नाटो, पक्का? ऑलराइट। वी ए इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब ए के साथ कुछ नहीं लिखा तो ग्राउंड होता है। वी बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना चमका, पक्का? देख लो, ठीक? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की बातचीत हो गई। सिमिलरली तुम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन, सब चीजों के बारे में बातचीत कर सकते हो, ठीक है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्सेलरेशन ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। सब चीजों की बातचीत कर सकते हैं। समझ में आया? पक्का? देख लो। ऑलराइट, मिटा दो इसको। क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा एक क्वेश्चन। क्या रहा क्वेश्चन? देखो, an object A is moving with 5 meter per second and B is moving with 20 meter per second in the same direction। कहा गया कि भाई साहब ये A है और ये B है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये 5 मीटर पर सेकेंड और ये 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे चल रहे हैं। ऑलराइट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अच्छा, इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो। भाई साहब इनमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव लेने हैं, है ना? अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, ठीक? ए पार्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही कह रहा है ना? हाँ, वी बी ए पूछ रहा है, इट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है? प्लस 20। वी ए कितना है? 5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब समझो, तुम किस पे बैठ रहे हो? ए पे। अरे वी बी ए मतलब बी की वेलोसिटी देखनी है ए पे बैठ के, तो ये रहा ए, बैठ के ए पे। बी को देखो, क्या ए धीरे धीरे चल रहा है? ए धीरे धीरे चल रहा है। क्या बी तेज चल रहा है? हाँ। तुम्हें लगेगा कि बी दूर जा रहा है, हाँ कि ना सन्नाटो? अरे तुम ए पे बैठे हो, ए चल रहा है धीरे धीरे, टच 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 टच, बी चल रहा तेज, तुम्हें लगा बी तो निकल गया,
तुम्हें लगा बी उधर जा रहा है पॉजिटिव में, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। चमका चमका चमका। ऑलराइट, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में वी ए बी पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हैं, कहां पे बैठे हो? बी पे। किसको देख रहे हो? ए को। बी पे बैठ गए, बी पे बैठे हैं। मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं, बहुत तेजी से। ये रहा ए। ए तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं। अरे ए पीछे रह गया, अरे ए पीछे रह गया। तो मैं कहूंगा कि ए पीछे रह गया, ए बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। तो ए की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई क्योंकि वो पीछे जा रहा है, पीछे। अरे मैं बहुत तेजी से आगे निकल रहा हूं ना, तो मुझे लगा कि भाई साहब ए तो पीछे जा रहा है, ए तो पीछे रह गया, तो मुझे लगा कि ए लेफ्ट में जा रहा है, इधर। तो इसलिए नेगेटिव आया। खुला, पक्का, या फिर सन्नाटे कहीं के। छाप लो इसको, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, आ रहा है क्या? ओके। A and B are thrown vertically upward with velocity 5 and 10. तो ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B, इसको 5 मीटर पर सेकंड, इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। ओके, G is equal to 10. Find the separation between them after 1 second. ओके, सेपरेशन की बात कर रहा है। हाँ सर, इनिशियल सेपरेशन कितना है सर? 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A इज 5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर को पॉजिटिव ले लो। सर यहां तो ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन की बात भी होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज, B का एक्सेलरेशन कितना है? G नीचे, तो माइनस G, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A का एक्सेलरेशन कितना है? G नीचे, तो माइनस G इज इक्वल टू 0। हा भाई साहब, इनका तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गया। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस। हाँ कि ना? सो डिस्प्लेसमेंट y लिख लो चाहे x लिख लो, y लिख लेते हैं ना, y में है तो मजा आएगा कि y में है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी relative into t प्लस हाफ AT स्क्वायर। A तो 0 है, कहानी खत्म हो गई। इज इक्वल टू 5 इंटू 1। 1 सेकंड पे पूछा है क्या? 5 मीटर आ गया। 1 सेकंड पे पूछा है क्या? 1 सेकंड पे देख लेता हूं। हाँ, अगर 1 सेकंड पे पूछा है तो आंसर आ गया 5 मीटर। हाँ, 1 सेकंड पे पूछा था, 5 मीटर आंसर आ गया। चमका सन्नाटो, पक्का। ऑल राइट, मिटा रहा हूं, है ना? ठीक, ध्यान दो यार। मान लो कि हमने 2 कार ले ली, 1 इज A एंड 1 इज B। ये जा रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ये आपस में दूर जा रही होंगी या करीब आ रही होंगी? ध्यान से देखो, आपस में दूर जा रही हैं या करीब आ रही हैं? देखो देखो देखो। सर B ना बहुत तेज भाग रही है, A थोड़ा धीरे भाग रही है, तो B निकल जाएगी। इसका मतलब ये आपस में दूर होती हुई जा रही है। हाँ कि ना? इनका, इसका मतलब क्या इनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है? हाँ सर, सेपरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सेपरेट आउट हो रही हैं। तो फिर एक चीज डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अरे कोई नई चीज नहीं है, यही है यार, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लिखो डेफिनेशन। It is the rate at which separation between two bodies is increasing। ये सेपरेशन के बढ़ने का रेट है। हाँ कि ना? हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब इट इज अ रेट एट विच द सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो सर वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आई कितनी? तो तुम ऐसे करो, वेलोसिटी निकाल लो
बी की ए से देखने पे। निकालो क्या आंसर आया सर, 10 - 2 = 8 मीटर पर सेकेंड। अगर तो सेपरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि जो हो रहा है भाई साहब वो तो पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस इज 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड के रेट से इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइन हुआ, हाँ कि ना। एक होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की हिंदी समझते हो सर? हिंदी अंग्रेजी में यहीं भी तो जान अटक जाती है। फिजिक्स तो बाद में शुरू होगी, पहले तो क्वेश्चन समझने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए सर, उसमें अपना हाथ टाइट है थोड़ा। हाँ सन्नाटो, अंग्रेजी तो कहानी गड़बड़ कर रही है तुम्हारी। सुनो, अभी देखो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? ए जा रहा है बहुत तेज बी की ओर, बी तो धीरे धीरे धीरे, ए जा रहा है बहुत तेज। अरे ए तो बी से टकरा जाएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है, इनके दोनों के बीच की दूरी घट रही है, हाँ कि ना। इसका मतलब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। सो इट इज द रेट, इट इज द रेट at which separation between two bodies is decreasing, कि भाई साहब सेपरेशन दोनों बॉडीज के बीच में घट रहा है, वो रेट ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। यहां पे देखते हैं, तो यहां पे जो तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो 10 - 2 = 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्या यहां पे अप्रोच हो रहा है? यस, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पॉजिटिव आएगी। समझ में आया? अच्छा, अगर मेरे को इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना हो तो क्या मैं सेपरेशन मतलब उल्टी बात कर रहा हूं, जो नहीं हो रहा बिल्कुल उसके अपोजिट बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी -8 मीटर पर सेकेंड। माइनस ये शो कर रहा है कि भाई साहब सेपरेशन पूछ रहे हो, सेपरेशन हो नहीं रहा, उसका उल्टा हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया। अगर यहां पे जहां पे सेपरेशन हो रहा है यहां पे मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछ लूं तो -8 लिखी जाएगी, क्योंकि यहां पे सेपरेशन हो रहा है, तुम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछ रहे हो, उसके बिल्कुल उल्टी कहानी हो रही है, इसलिए नेगेटिव आया। चमका सन्नाटो? पक्का? देख लो। ऑलराइट, मिटा दो इसको, छाप लिया होगा ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A ball is thrown downwards with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a building 150 मीटर high. ओके, सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी बन गई है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दी, ओके, एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 30 फ्रॉम द फुट। ओके, 30 मीटर पर सेकेंड। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द बॉल्स विल मीट, कितने वक्त में दोनों मिल जाएंगी। ऑलराइट, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। सुनो कैसे करते हैं, इनिशियल वाई लिख लेते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या सेपरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी से देखा ए, 150 पे था। फाइनल सेपरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि मिल जाना है, हाँ कि ना। अरे मिलना है तो सेपरेशन 0 हो जाएगा, ओके। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू -150 मीटर। तो भाई साहब ए तुम्हारे लिए 150 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। पहले बी के लिए ए कहां था, ऊपर, फिर वो बी के लिए ए नीचे आ गया, मिल गया, मतलब ए ने नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट करा बी के लिए। चमका? पक्का। अब जब तुम ए को देख रहे हो बी से,
तो भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी भी ए की देखनी है बी से, एक्सेलेरेशन भी ए का दिखना बी से, सब कुछ ए बी में ही आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -20 -30 इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -g माइनस ऑफ -g इज इक्वल टू 0। हा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन या मोशन अंडर ग्रेविटी में यही फायदा है रिलेटिव मोशन लगाने का कि भाई साहब तुम्हारा रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला एग्जांपल। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी चीज बता दी आपने। अब सुनो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ए बी इंटू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। ए तो 0 है, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, वाई ए बी कितना चल रहा है? -150। इनिशियल वेलोसिटी ए बी -50 इंटू टी, टी की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में दोनों मिल जाएंगे। देखो रिलेटिव मोशन से कितना बढ़िया आसानी से हो गया, वरना क्या करते, टी टाइम में इसकी हाइट निकालते, फिर उसकी हाइट निकालते, दोनों हाइट को ऐड करके 150 रखते, फिर वहां पे निकलता क्वार्टिक वार्टिक बन जाती कहानी, कुछ ऐसी आ जाती है ना। हो सकता नहीं बनेगी, क्वार्टिक नहीं बनेगी, कट पिट जाएंगे वो। हाँ, पर कहानी लंबी थी। रिलेटिव मोशन से हाँ आसान, हाँ कि ना आसान हटो, समझ में आया रिलेटिव मोशन? पक्का। एक क्वेश्चन और दो, छाप लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, देखो आ रहा है ना। 2 cars C1 and C2 moving in the same direction on a straight road with velocity 12 and 10 meter per second respectively. Okay, भाई साहब ये C1 है, ये C2 है। C1 कौन है? फरारी ले लेते हैं। सर फरारी की रफ्तार इतनी धीरे 12 मीटर पर सेकेंड, और ये अपनी मारुति 800 10 मीटर पर सेकेंड। सर कुछ ज्यादा फर्क दिखा नहीं है वैसे स्पीड में। When the separation between the two was 200 मीटर। अच्छा ऐसा कुछ था। C2 started accelerating to avoid collision. What is the minimum acceleration? अच्छा इसको एक्सेलेरेट करवाओ भाई। What is the minimum acceleration of car C2 so that they don't collide? अच्छा कोलाइड नहीं करवाना, तो जस्ट करीब ले आते हैं, है ना। कोलाइड नहीं होंगे, जस्ट करीब ले आते हैं। सुनो मेरी बात, सुनना है ना, सुनना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू a माइनस 0 इज इक्वल टू a, है ना। ये थोड़ी ना एक्सेलरेट हुआ था, सिर्फ ये हुआ था। अब डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, राइट में 1 पे बैठ के देखा 2 किधर है, राइट में। सर राइट में, तो पॉजिटिव 200। फाइनल, ये इनिशियल था, फाइनल पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई जस्ट करीब आ गए, हाँ कि ना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू -200 मीटर। S is equal to ut plus half at square. S is equal to u minus 2 into t plus half a t square. हाँ कि ना, पक्का। अच्छा करो इधर काटा पीटी करो, क्या करें a t square minus 4t plus 400 is equal to 0। वो तुम्हें मिनिमम केस की बात कर रहा है, तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। उसके लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b कितना है 4, तो 16 माइनस 4a इंटू 400 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 16 डिवाइड बाय 1600 इज इक्वल टू 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? पक्का, देख लो। तो ये अपना आंसर आ गया।
चलो अभी बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। लिफ्ट में चढ़े हो, अरे गरीबों लिफ्ट में देखिए, लिफ्ट देखिए कभी तो? हाँ सर लिफ्ट देखी है सर, एक बार मॉल में गए थे वहां पे थी सर लिफ्ट। सर लिफ्ट टेढ़ी बना दी, कहां पैरेललोग्राम बन गया। तो लिफ्ट बढ़िया लिफ्ट बनाएंगे है ना, बढ़िया कंपनी की लिफ्ट है। लिफ्ट जा रही है ए एक्सिस से ऊपर की ओर और यहां पे तुम खड़े हो। एसी चला दे थोड़ा सा। ओके तो ये लिफ्ट है भाई साहब, यहां पे तुम्हारे हाथ में बॉल है, तुमने बॉल फेंक दी तो बॉल हवा में हवा में हवा में। ठीक, अगर बॉल हवा में है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल? माइनस जी, नीचे की ओर माइनस। अरे बॉल हवा में है, बॉल के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर जी होगा, हाँ कि ना? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट? सर वो तो ए है ऊपर की ओर, इसलिए पॉजिटिव लिखा गया। अगर मैं पूछूं इस बंदे के लिए बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, इस बंदे के लिए बॉल का एक्सेलरेशन कितना है? सोचो सोचो सोचो। क्या बंदा लिफ्ट में? हाँ सर। मतलब तुम एक्सेलरेशन बॉल का लिफ्ट के फ्रेम में निकालना चाहते हो? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एल इज इक्वल टू माइनस जी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी प्लस ए। It means for the person acceleration of ball is g plus a downwards. माइनस है ना, माइनस, इट इज g plus a downwards। बंदे को लगेगा कि इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो g plus a downwards है। और सन्नाटो, फील दे रहा हूं, फील दे रहा हूं। क्या तुम्हें नेट ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है? हाँ सर, g plus a ज्यादा नजर आ रही है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तुम्हें बहुत हैवी सा नहीं फील होता? हाँ कि ना? अरे वो तुमने सुना होगा कि जो फाइटर जेट होते हैं वहां पे जो पायलट्स होते हैं उनको 7G 6G तक का अनुभव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि फाइटर जेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, और वो जब ऊपर की तरफ बहुत एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हैं, मान लो कि 5G के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो तो ये बन जाएगा G plus 5G 6G, और वो माइनस है तो नीचे की ओर। इसका मतलब उनको वेट जो है वो 6 गुना फील होगा। रॉकेट भी तो ऐसे उड़ते हैं, रॉकेट भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, तब एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज्यादा वेट फील होता है। क्यों? क्योंकि G plus A आता है नेट ग्रेविटी। आगे ना सन्नाटो, चमका। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट नहीं बोलते एक्चुअली, रॉकेट तो वो बूस्टर्स होते हैं, उसको कैप्सूल बोलो, कैप्सूल है ना। एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल बहुत ज्यादा आएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। फील आई, फील आई, फील आई। अच्छा एक और फील लेते हैं। अगर तुम्हारी लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो, बिल्कुल ऐसे नीचे की ओर मजे से, और वही बंदा, वही बॉल, अरे बंदे की टांगे टेढ़ी कैसे हो गई बीमार हो गया बेचारा। वही बॉल ऊपर की तरफ फेंक दी तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितना आएगा? सर वही माइनस जी, ग्रेविटी लग रही है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट सर अब नीचे की ओर है तो माइनस ए आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज माइनस जी माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ G minus A। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज G minus A डाउनवर्ड्स। क्या तुम्हें ग्रेविटी नेट कुछ कम होती नजर आई? हाँ सर। सोचो सोचो कि अगर तुम्हारी लिफ्ट की रस्सियां टूट जाएं, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, अगर वो लिफ्ट की रस्सियां टूट जाएं तो लिफ्ट ऐसे धड़ाम से नीचे आ रही होगी। तुम्हें क्या, वो जो तुम्हारे पल है, थोड़े से रिमेनिंग पल, उसके बाद तो कहानी खत्म है भाई साहब। वो जो थोड़े से पल है उनमें तुम्हें हल्का हल्का फील होगा, तुम्हें लगेगा मेरा वेट ही नहीं, मैं तो उड़ रहा हूं हवा में, हाँ कि ना? क्योंकि तुम्हारी ग्रेविटी नेट कम हो जाती है। जब तुम्हारी लिफ्ट ऐसे नीचे गिर रही है बिल्कुल फ्री फॉल, तो ए की वैल्यू G होती है, तो G माइनस जी जीरो आ जाएगा, इसलिए तुम्हारा जो वेट फील होगा वो जीरो फील होगा, तुम ऐसे हवा में उड़ रहे होगे, हाँ कि ना सन्नाटो? चमका, पक्का, देख लो। ऑलराइट, एस्ट्रोनॉट के साथ यही होता है, जो अपने स्पेस स्टेशन में होते हैं उनके साथ यही होता है इसलिए वो हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक, समझ में आई बात? पक्का। ऑलराइट,
सो ये हुई लिफ्ट की दोनों बातें, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना और नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना। अभी ये समझते हैं कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को लिफ्ट के अंदर फेंकूं तो क्या होगा, है ना। अभी तक तो हमने प्रोजेक्टाइल फेंका था ग्राउंड पे है ना, ग्रेविटी में था, जी लग रही थी नीचे की ओर। लेकिन अगर मैं फेंकू एक लिफ्ट के अंदर, दोनों केस में तुम कर लोगे, मैं एक केस करके दिखा देता हूं, एक केस खुद कर लेना। मान लो कि अपनी लिफ्ट बहुत लंबी है, ए से एक्सेट कर रही है, यू रफ्तार देके फेंक दिया, एंगल दे दिया थीटा। तो बताओ भाई इसका टाइम ऑफ लाइट कितना होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो अभी अभी हमने करा, अपने को यह समझ में आता कि एक्सेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी जी प्लस ए नीचे की ओर, हाँ कि ना, यस सर। तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जो g आता था, अब g प्लस ए आ जाएगा। कौन सी नई बात हो गई, मैक्सिमम हाइट जो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आती थी, अब 2g प्लस ए आ जाएगी। इसमें क्या बड़ी बात है। रेंज जो है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g जो आता था वो g प्लस ए आ जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, कर लोगे क्या, अरे कोई तो चीज थोड़ी ना है। सिमिलरली अगर लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही हो तब भी कर लेंगे, अरे सन्नाटो, कर लोगे ना, पक्का, देख लो। तो ये रिलेटिव मोशन है, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन की छोटी मोटी बातें, तुम रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एवरीथिंग। तो जो भी अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो रिलेटिव मोशन में भी लग जाएंगी अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है तुम्हारा, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो तुम वो रिलेटिव मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। समझ में आई बात। एक बात याद रखना बस, सिंपल, रिलेटिव मोशन में VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ये सबसे बड़ी बात है बस रिलेटिव मोशन में। जिसको ये आता है ना, रिलेटिव मोशन बिल्कुल स्मूथ मक्खन की तरह है, ठीक, बढ़िया, ओके। तो अब रिलेटिव मोशन के कुछ केसेस हैं जो अपने सिलेबस में, एक केस है अपना रिवर वाला, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, रिवर वाले। और एक केस है अपना रेन मैन प्रॉब्लम्स, उसकी भी हम लोग बातचीत करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये रिमेनिंग लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम्स और रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम, वो देख लेंगे। सो दिस वाज स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन अबाउट रिलेटिव मोशन, द रिलेटिव वेलोसिटीज एक्सेट्रा, और कैसे हम लोग इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके यहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नीचे अपना टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम चैनल, उन पे ज्वाइन हो जाओ, बातचीत करेंगे, है ना। तो और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो ताकि अपडेट्स मिलती रहे। सन्नाटो फैलाओ इसको, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद रिवर बोट प्रॉब्लम्स। आई विल सी यू, टिल देन टाटा।